जय हो बाबा अमरनाथ की, जय माता की, जय सिया राम। आप सभी दोस्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ, बाबा अमरनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, आज आइए बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने में यह नया कुछ लेकर के आए हैं, जिसमें अमरनाथ जी की यात्रा के संबंध में बहुत कुछ जानकारियां जो हम आप लोगों से यह चर्चा करना चाह रहे हैं कि जम्मू क्षेत्र के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा अमरनाथ जी, उनकी क्या कथा है, उनकी कैसी यात्रा होती है, यात्रा में जो नए जाने वाले हैं उनके लिए क्या क्या जानकारियां होनी आवश्यक है, यह संपूर्ण जानकारियों के बारे में आज इस वीडियो चैनल के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं। आप मित्रों में से यदि कोई पहली बार बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाने की योजना बना रहे हो तो मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण बाबा अमरनाथ जी की कथा, उनकी यात्रा से संबंधित समस्त तरह की छोटी बड़ी जानकारियां स्टेप बाय स्टेप बताने का गया है कि इस यात्रा में कब जाएं, कैसे जाएं, किस रास्ते, कितने दिन लगता है इस यात्रा में, कितना खर्च लगता है बाबा अमरनाथ की यात्रा में, रुकने ठहरने की क्या व्यवस्था है, भोजन जलपान की क्या व्यवस्था है। इस तरह से हर छोटी से बड़ी जानकारी इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप सबको बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो इससे वहां की संपूर्ण जानकारियों के भी बारे में पता चलेगा और आप सबको एक सुंदर सुखद मानसिक यात्रा बाबा अमरनाथ के इस दर्शन का लाभ भी प्राप्त होगा। इसलिए आइए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप सब जो है देखते रहें। अच्छा, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम यह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थान का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि प्रभु, आपके गले में धारण की हुई यह नरमुंडों की माला किसके सिर की है, किसके सिर की माला जो है आप अपने गले में माला की तरह धारण करते हैं। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, यह मुंडों की माला जो है मैं आपके ही सिर अर्थात आपके ही सिर के मुंड की माला जो है मैं धारण करता हूँ। आप अपने पूर्व जन्मों में जब जब भी आप जन्म लिए हैं तो आपके प्रेम की निशानी के स्वरूप में आपके मुंडों की माला को मैं गले में धारण करता हूँ। तब देवी पार्वती जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, यदि ये सभी मुंड मेरे हैं तो मुझे बार बार जन्म लेकर बार बार मुझे मरना क्यों पड़ता है, और हर बार नए स्वरूप में आकर के फिर से वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद आपको प्राप्त करते हैं, लेकिन आप अजर अमर कैसे बने हुए हैं, आपके इस अमरता का क्या रहस्य है प्रभु, वह मुझको भी बताइए। तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि देवी, मैंने अमर कथा सुना है, उसी कथा के कारण मैं अमर हूँ। इस अमर कथा की रहस्य को जान करके भगवती पार्वती जी ने भी भगवान भोलेनाथ से उस दिव्य अमर कथा को सुनाने की निवेदन किया। तब भगवान भोलेनाथ जो है भगवती पार्वती जी को दिव्य अमर कथा सुनाने के लिए किसी एक ऐसे गुप्त एकांत स्थान की तलाश में निकल गए ताकि कोई दूसरा जीव उस दिव्य अमर कथा को न सुन पाए। हिमालय, हिम का आलय अर्थात जहाँ भयानक संख्या में बृहद मात्रा में बर्फ हो वही हिमालय कहलाता है। उस हिमालय पर्वत पर चलते चलते भगवान भोलेनाथ ने एक स्थान पर सबसे पहले अपने वाहन नंदी बैल को छोड़ा, क्योंकि अमर कथा सुनाने के लिए वहां कोई भी जीव न रहे, इसलिए भगवान ने सबसे पहले नंदी बैल को एक स्थान पर छोड़ा जिसे उस समय बैलगाम कहा जाता रहा, लेकिन धीरे 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 अपभ्रंश के रूप में उस स्थान का नाम जो है आज पहलगाम के नाम से जानते हैं। जैसे ही माता पार्वती को लेकर भगवान भोलेनाथ थोड़े से और आगे बढ़े तो अपने मस्तक से चंदन रूपी चंद्रमा को उतार करके छोड़े। उस स्थान का नाम आज चंदनबाड़ी पड़ा है।
फिर कुछ आगे बढ़ने पर अपने गणों भूत पिशाचों को छोड़ा, जिसे पिस्सू टाप के नाम से जानते हैं। अपने कुंडल कवच आदि के रूप में छोटे मोटे जो सांप थे उनको एक स्थान पर छोड़े। उस स्थान का नाम आज नागकोटि तथा संपूर्ण उस क्षेत्र को अनंतनाग के नाम से जाना जाता है। फिर वहां से कुछ आगे बढ़ने पर भगवान भोलेनाथ ने अपने गले पर लिपटे हुए शेषनाग जी को छोड़ा। आज वह जगह जो है शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह कुछ और आगे बढ़ने पर अपने साथ चल रहे अपने पुत्र गणेश जी को भी भगवान भोलेनाथ ने एक स्थान पर छोड़ दिया, जिसे आज महागुणस पर्वत या गणेश टाप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 5 छोटे छोटे नदियों का मिलन जिस स्थल पर होता है उस स्थल का नाम पंचतरणी है। पंचतरणी नामक यह स्थान है जहां पर भगवान भोलेनाथ ने 5 तत्वों का त्याग किया था। इस तरह कुछ आगे चलने पर वह स्थान आया जहां पर अपनी जटाओं से गंगा जी को भी निकाल करके भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया। उसी जगह को आज संगम के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अन्य समस्त जीवों का त्याग करते करते छोड़ते हुए एक गुफा में पहुंचे। वर्तमान यही यह जो गुफा है वह दिव्य गुफा जिसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को दुर्लभ अमर कथा सुनाने के लिए इस गुफा का ही आश्रय लिए थे। वर्तमान आधुनिक युग के लिए यह अमरनाथ गुफा जो है अनेकों रहस्य से भरा पड़ा है। जैसे कि अमरनाथ गुफा में चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी रहती है, यहाँ बर्फों की बारिश भी होती है, लेकिन यह बर्फ जो है अत्यंत भुरभुरा व अति बारीक कण होता है। लेकिन गुफा के अंदर मौजूद बाबा अमरेश्वर का शिवलिंग तथा भगवती जी पक्की ठोस बर्फ की बनते हैं। दूसरी चमत्कार और रहस्य यह है कि अमरनाथ गुफा के शिवलिंग के पास से पानी की धारा बहती रहती है, लेकिन अब तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया कि यह पानी आता कहां से है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अमरनाथ गुफा 160 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी तथा लगभग 5000 साल पुरानी है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण स्वयं से ही होता है। मित्रों, पूरे यात्रा के दौरान चाहे वो पहलगाम यात्रा से जाएं, चाहे बालटाल यात्रा से जाएं, मार्ग में अन्य कोई पशु पक्षी जीव जंतु वहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इतने ठंड और बर्फीले वाले इस अमरनाथ गुफा के अंदर में कबूतर का एक जोड़ा सदैव हर श्रद्धालुओं को दर्शन देते रहते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ रहस्य है जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। अमरनाथ गुफा में स्थित जो माँ भगवती पार्वती जी है वह हिम शक्ति पीठ भी है, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यहाँ पर भगवती सती का कंठ गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर देवी माँ महामाया और भैरव त्रिसंदेश्वर के नाम से भगवान भोलेनाथ हमेशा ही यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्यता यह भी है कि काशी में लिंग दर्शन से और पूजन से 10 गुना, प्रयागराज के दर्शन से 100 गुना तथा नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने से मिलता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी बृहद संख्या जो है बाबा अमरनाथ के दर्शन को आती है। मित्रों, आइए इस यात्रा की ऐतिहासिकता क्या है, प्राचीनता क्या है और इसकी सत्यता क्या है, यह सब के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। अमरनाथ की यात्रा की प्राचीनता व ऐतिहासिकता को लेकर के एक कहानी प्रचलित है कि आज से 300 वर्ष पहले किसी भेड़ चरवाहे ने अमरनाथ जी की गुफा की खोज की थी। लेकिन इस कहानी की सत्यता कितनी है यह तो खोज और शोध का विषय है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों से जो प्रमाण मिलता है वह इस कहानी से मेल नहीं खाती है। इतिहास हमें यह बताता है कि बाबा अमरनाथ की तीर्थ यात्रा हजारों वर्ष से होती आ रही है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण में भैरव भैरवी संवाद के दौरान अमरनाथ यात्रा के फल के बारे में बताया गया है।
अमरनाथ महात्म्य, भृगु संहिता जैसे ग्रंथों में भी विस्तार पूर्वक अमरनाथ गुफा का वर्णन है। उसमें यह भी बताया गया है कि सबसे पहले भृगु ऋषि ने ही अमरनाथ गुफा और बर्फ के बने हुए शिवलिंग के दर्शन किए थे। अमरनाथ गुफा की प्राचीनता के बारे में स्वयं भारतीय एजेंसियां तथा पुरातत्व विभाग 5000 वर्ष प्राचीन महाभारत कालीन इस गुफा को बताते हैं। 4वीं-5वीं शताब्दी में रचे गए नीलमत नामक पुराण के श्लोक 1321 में भगवान अमरनाथ के उल्लेख का वर्णन मिलता है। कश्मीर के राजवंशों का इतिहास लिखने वाले कल्हड़ ने राजतरंगिणी में लिखा है, जो कि 12वीं शताब्दी की रचना है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान एसपी पंडित के अनुसार राजतरंगिणी ऐसी रचना है जिसे प्रमाणिक इतिहास कहा जा सकता है। राजतरंगिणी की प्रथम तरंग के 267वें श्लोक में अमरनाथ यात्रा का उल्लेख है। इस ग्रंथ में अनेक जगहों पर भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप को अमरेश्वर संबोधित किया गया है। कल्हड़ के बाद में जोन राज ने राजतरंगिणी की परंपरा को आगे बढ़ाया। जोन राज के बाद प्रज्ञा भट्ट के राजवली पताका ग्रंथ में अमरनाथ तीर्थ का विस्तृत उल्लेख दिया गया है। इस तरह बाबा अमरनाथ शिवलिंग की प्राचीनता और ऐतिहासिकता का वर्णन जो है 5वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विभिन्न पुस्तकों में संकलित व प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा का यह इतिहास हजारों वर्ष पुराना है तथा अनवरत चली आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास में कोई ऐसा लंबा कालखंड नहीं मिलता कि यह यात्रा एकदम से रुकी हुई हो। हाँ, आक्रांताओं व आक्रमणकारियों के कारण कुछ वर्षों के लिए यह यात्रा भले ही कम यात्रियों के द्वारा की गई होगी, लेकिन बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है प्राचीन समय से हजारों वर्ष से चली आ रही है। दोस्तों, आइए अब आपको यात्रा से संबंधित जानकारी पर ले जाते हैं कि इस यात्रा पर कब जाएं और कैसे जाएं। तो आइए सबसे पहले इस यात्रा पर कब चलें। तो अमरनाथ जी की यात्रा का आरंभ आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से आरंभ होकर श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन तक लगभग एक माह के लिए होता है। इस यात्रा पर कैसे जाएं? अमरनाथ जी की यात्रा में जाने के लिए पूरे भारत देश के हर कोने कोने से ट्रेन व हवाई सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी तथा हवाई अड्डा जम्मू व श्रीनगर पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, पहला पहलगाम, दूसरा बालटाल। इन्हीं 2 स्थानों से बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा आरंभ होता है। जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है तथा श्रीनगर से 90 किलोमीटर है। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है और श्रीनगर से किलोमीटर। पहले वाले रास्ते पहलगाम से यदि यात्रा करते हैं तो 4 से 5 दिन तक का समय जम्मू से अमरनाथ गुफा तक जा करके वापस आने में लगता है। यहाँ से यात्रा करने में समय जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन दोस्तों प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन करना हो तथा पौराणिक महत्व वाला मार्ग यही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए इसी पहलगाम वाले मार्ग से लेकर के गए हुए थे। दूसरी मार्ग बालटाल की हम चर्चा करें तो जम्मू से जाकर के जम्मू वापस आने तक 2 से 3 दिन इस यात्रा में लगता है, लेकिन बालटाल का रास्ता बहुत ही खड़ी चढ़ाई युक्त और बहुत दुर्गम है। उपरोक्त दोनों मार्ग से यात्रा में जो पैदल चल पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए घोड़ा, पालकी तथा हेलीकॉप्टर की भी सुविधा व्यवस्था है। अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। घोड़ा व पालकी की सुविधा तो वहां पहुंचने पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जिनको हेलीकॉप्टर से दर्शन के लिए जाना है उनको लगभग 1 से 2 माह पूर्व ही श्राइन बोर्ड के साइट पर जाकर बुक कराना पड़ता है। दोस्तों, अब आप सबको इस यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में जाने के लिए यात्रा आरंभ होने से लगभग 2 माह पहले ही रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाता है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होता है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ही किया जा। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, यस बैंक तथा जम्मू कश्मीर बैंक में जा करके फॉर्म भर करके आप यह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए कुछ आवश्यक निर्देशों का भी पालन करने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे प्रमुख है शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के पूर्व अपने क्षेत्र के जिला चिकित्सालय या श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत चिकित्सकों से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर जमा कराना पड़ता है। श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत देश के सभी राज्यों के अधिकृत चिकित्सकों व चिकित्सालयों की लिस्ट जारी की गई रहती है। इसके साथ ही अपना पासपोर्ट साइज 5 फोटो तथा आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड आदि की आवश्यकता होती है। यात्रा आवेदन पत्र को भरकर साथ में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करके उपरोक्त बैंकों में पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे जांच करके अधिकारी द्वारा यात्रा परमिट जारी किया जाता है। इस पंजीयन के समय में ही हमें उपरोक्त दोनों मार्ग में से जिस मार्ग में हमको यात्रा के लिए जाना है अपनी यात्रा के लिए चयन करना पड़ता है। समय बचाने के लिए लोग प्रायः बाल टाल वाले मार्ग का चयन जरूर कर लेते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए जिस मार्ग से गए थे वह मार्ग जो है पहलगाम वाला मार्ग है तथा यह मार्ग प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन करने की लालसा हो तो इस पहलगाम से ही यात्रा में जाना चाहिए। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त जो है रेल मार्ग ही है, जिसके द्वारा बृहत संख्या में यात्री जम्मू स्टेशन तक पहुंचते हैं। उन यात्रियों को सबसे पहले जम्मू स्टेशन में ट्रेन से उतरते ही स्टेशन के बाहर लगे हुए यात्रा कैंप में अपने रजिस्ट्रेशन परमिट को दिखाकर गले में लटकाने वाला RFID यात्रा कार्ड बनवा लेना चाहिए तथा हर सदस्य के लिए जम्मू कश्मीर का मोबाइल सिम कार्ड अवश्य ले लेना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने शहर से भी BSNL का पोस्ट पेड सिम कार्ड लेकर के जा सकते हैं। यह सिम कार्ड इसलिए भी अति आवश्यक है कि यात्रा के समय अपने साथियों के साथ संपर्क में बने रहने तथा अपने परिवारजनों को अपने यात्रा की वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहने के लिए एकमात्र सहारा होता है। जम्मू स्टेशन से 50 रुपए में ऑटो या बस के द्वारा भगवती नगर यात्रा बेस कैंप चले जाएं। 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत ही न्यूनतम खर्च पर ठहरने रुकने तथा भोजन आदि की व्यवस्था है। प्राइवेट रूम, AC रूम, डोरमेट्री आदि हर प्रकार की सुविधा आपके अनुकूल जो है यह भगवती नगर यात्रा निवास में मिल जाता है। इन सब का रेट लिस्ट चार्ट जो है श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह लगवाया भी गया है। किसी कारणवश यदि कोई यात्री अपने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन व मेडिकल नहीं करा पाया है और यात्रा के लिए यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ पर यह सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन पहले से करा लेंगे तो यहाँ पर भीड़ का सामना तथा समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगली सुबह की यात्रा के लिए भगवती नगर बेस कैंप के बाहर ही बस का टिकट या प्राइवेट गाड़ी की बुकिंग रात में ही करा लें। यहाँ पर साइन बोर्ड द्वारा निर्धारित डिलक्स, सेमी डिलक्स, सुपर डिलक्स, AC बस तथा प्राइवेट गाड़ियों के टिकट का रेट लिस्ट वाला बोर्ड जगह जगह पर लगा हुआ है। आप जिस भी सुविधा से जाना चाहते हैं उसकी टिकट कटा लें, बुक करा लें। उसके बाद उस गाड़ी का नाम, उस गाड़ी का नंबर, गाड़ी के ड्राइवर का नाम, गाड़ी के ड्राइवर का मोबाइल नंबर आदि सब नोट कर लें तथा सुबह कहां पर मिलना है उस जगह को भी फिक्स कर लें। फिर अगली दिन सुबह 3 से 4 बजे ही लेट बात आदि से अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर अपनी बुकिंग बस या गाड़ी में जाकर के बैठ जाएं, क्योंकि आर्मी द्वारा अनुमति मिलते ही यात्रा काफिला, जिसको कानवे भी कहते हैं, पहलगाम तथा बालटाल के लिए प्रस्थान करती है। किसी एक यात्री के छूट जाने के लिए पूरे कानवे को नहीं रोक सकते, इसलिए समय से पूर्व ही जाकर के अपने गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। यदि आप पहलगाम की तरफ से अमरनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं तो यह मार्ग बहुत ही सरल, सुगम तथा सुविधाजनक है।
पहलगाम पहुंचते पहुंचते तक रात हो जाता है, इसलिए यहाँ रात्रि विश्राम करना पड़ता है। अगली सुबह 16 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी तक शेयरिंग छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, जिसमें 7-8 लोग आपस में टिकट कटाकर शेयरिंग करके उस गाड़ियों के द्वारा चंदनबाड़ी तक जा सकते हैं। चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर शेषनाग और शेषनाग से 14 किलोमीटर पंचतरणी, इन सभी स्थानों पर रात्रि विश्राम तथा भोजन के भंडारे आदि की अति सुंदर व्यवस्था है। पंचतरणी से केवल 6 किलोमीटर में गुफा है, इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु पहलगाम की तरफ से चढ़ाई करके दर्शन पश्चात उतरते समय बालटाल वाले 16 किलोमीटर के रास्ते से 4 से 5 घंटे में नीचे उतर आते हैं। यदि आप बालटाल तरफ से यात्रा में जा रहे हैं तो जम्मू से बालटाल पहुंचते तक रात हो जाता है, इसलिए रात्रि विश्राम बालटाल के बेस कैंप में ही करना पड़ता है। यदि घोड़े से जाना चाहते हैं तो रात को ही घोड़ा बुक कर लीजिए। घोड़ा, पालकी आदि का निर्धारित रेट लिस्ट श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर लगवाया गया है। घोड़े वाले को नगद पैसा कहीं भी नहीं देना है। घोड़े बुक करने के लिए घोड़े वाला स्वयं आपके साथ जाकर के श्राइन बोर्ड के ऑफिस काउंटर में 4400 रुपए का पर्ची कटाने में आपको सहयोग करेगा। उस पर्ची में घोड़े वाले का पूरा एड्रेस, फोन नंबर सहित नाम लिखा रहता है। यात्री का भी पूरा डिटेल उसमें लिखा रहता है। यह पर्ची घोड़े वाले को यात्रा से जब आप वापस आ जाएं उसके बाद उनको देना होता है। इस पर्ची को सुरक्षित इसलिए भी रखना आवश्यक है क्योंकि यही पर्ची यात्रा वापसी के बाद घोड़े वाला ऑफिस में जमा करके अपनी मेहनताना फीस 4400 रुपया ले लेता है, जो आप पहले जमा किए रहते हैं। यात्रा आरंभ के लिए कहां पर मिलना है वह अपने घोड़े वाले से चर्चा कर लें। फिर अगली सुबह 3 बजे अपना पूरा सामान बेस कैंप या अपनी प्राइवेट गाड़ी में ही रख दें। केवल गर्म कपड़ा, मंकी कैप, दस्ताना, रेनकोट आदि पहनकर टार्च, मोबाइल तथा नगद पैसा भर साथ में लेकर के चलना है। यात्रा में ज्यादा पानी न पिएं। कुछ ड्राई फ्रूट्स, फ्लेवर वाले पिपरमेंट आदि साथ में रख लें, जिसे चूसते हुए आप चढ़ाई पैदल कर सकते हैं। खड़ी चढ़ाई के कारण यदि सांस फूलने लगे तथा ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए साथ में देसी कपूर भी थोड़ा सा रख लें। जरूरत पड़ने पर उनको सूंघते रहें। उपरोक्त सभी सामग्री को छोटे छोटे अलग अलग पॉलीथीन में भरकर अपने जेब या छोटे लटकाने वाले पर्स या बैग में रखें, क्योंकि रेनकोट पहनने के बाद भी अधिक पानी गिरने पर सारे कपड़े जो है भीग जाते हैं। मित्रों, कोई भी बड़ा बैग या थैला अलग से न रखें तो ही यात्रा सुखद रहेगा, क्योंकि घोड़े से चढ़कर बालटाल की जो 16 किलोमीटर की दुर्गम खतरनाक चढ़ाई करने के बाद स्वयं का भी शरीर भारी हो जाता है। उस समय छोटा या बड़ा कोई भी बैग या पर्स जो साथ में रहता है वह अधिक बोझ लगने लगता है। इसलिए प्रयास करें कि कम सामान और कम बैग पर्स ही लेकर के चलें। बहुत ही ध्यान देने योग्य एक बात बता रहा हूं मित्रों, कि जब सुबह 3 बजे जब अपने घोड़े वाले से संपर्क करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे होते हैं, उस समय घोड़े में चढ़ने से पहले सभी साथी सदस्य अपने अपने घोड़े वाले का आईडी कार्ड मांग करके अपने गले में लटका लेवें, ताकि यात्रा के दौरान साथियों से बिछुड़ जाने पर सबको एक जगह मिलाने की जिम्मेदारी घोड़े वालों की ही हो जाती है, क्योंकि वही घोड़ा वाला अपने बाकी सभी घोड़े वाले साथियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों, यदि यात्रा में जाते समय आप भगवती नगर बेस कैंप जम्मू में ठहरते हैं तो फिर आप आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। फिर जब तक अमरनाथ दर्शन करके वापस जम्मू के इस भगवती नगर बेस कैंप में वापस नहीं आ जाते, तब तक आर्मी के व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ता है। रहने, खाने, सोने आदि की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था से बाहर निकलने की प्रयास न करें तो ज्यादा अच्छा है। निकला भी नहीं जा सकता। और साथ ही रोड रास्ता क्लियर होने पर ही भगवती नगर बेस कैंप से लगभग 50-75 गाड़ियों का काफिला आर्मी के ही सुरक्षा में
पहलगाम तथा बालटाल बेस कैंप तक पहुंचाते हैं और दर्शन करने के पश्चात वापस लाते समय भी यह आर्मी अपनी सुरक्षा में ही यात्रियों को वापस जम्मू के बेस कैंप तक लाती है। इस तरह इस यात्रा काफिला के निकलते समय पूरे ट्रैफिक को किनारे रोक दिया जाता है। इसलिए यदि आप अमरनाथ यात्रा में जा रहे हैं तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, लेह लद्दाख आदि अन्य जगहों की यात्रा का प्लान न करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके एक दो कारण भी है। पहला यह कि अमरनाथ जी की यात्रा में यदि आप गए हैं तो आप कितना भी तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन खड़ी चढ़ाई और दुर्गम चढ़ाई चढ़ करके आप बाबा जी के गुफा के दर्शन करके वापस आने समय भी शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम थक जाते हैं। दूसरा यह कि आर्मी की यात्रा काफिले बेस कैंप से चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यात्रा काफिला के हर गाड़ियों का, हर यात्रियों का वीडियो व फोटोग्राफी किया गया रहता है। तीसरा यह, यदि आप प्राइवेट गाड़ी में होटल आदि करके काफिले से हट करके स्वतंत्र रूप से यात्रा में जा रहे हैं तो आपका समय और पैसा बहुत अधिक खर्चा होता है। साथ ही सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं रहती और ट्रैफिक आदि में प्राथमिकता जो है काफिले में जाने वाले यात्रियों को ही मिलता है। जब तक काफिले वाले यात्रियों को निकलने नहीं दिया जाता तब तक समस्त अन्य गाड़ियों को रोक दिया जाता है। इसलिए इसमें बहुत अधिक समय नष्ट हो जाता है। मित्रों, वापसी की जो ट्रेन का टिकट इत्यादि है उसको कम से कम 2 या 3 दिन का गैप रख करके ही बनाएं, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा में खराब रास्ता होने, पानी गिरने, भूस्खलन तथा सुरक्षा आदि आदि के कारणों से बीच बीच में यात्रा को अनिश्चित समय तक के लिए रोक दिया जाता है। यदि आप 2-3 दिन का समय लेकर के गए हैं और समय सीमा में आप वापस अमरनाथ जी के दर्शन करके वापस जम्मू आ गए तो यहाँ से वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, लोकल जम्मू तथा बॉर्डर आदि के दर्शन करके आप वो 3 दिन को बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों कि इस क्षेत्र में नगद लेन देन की ही अधिकता है। आपका स्थानीय मोबाइल नंबर बंद रहने के कारण फोन पे, गूगल पे आदि काम नहीं आता है, इसलिए केवल नगद लेन देन ही संभव रहता है। दूसरी बात, समय व पैसे का खर्च आपके बस में नहीं है। विभिन्न कारणों से अनिश्चित समय के लिए यात्रा यदि स्थगित रहता है तो वापसी का टिकट रिजर्वेशन सोच विचार करके ही करना चाहिए। गुफा के पास पहुंचकर जब दर्शन करने के लिए जाते हैं उस समय अपने कीमती सामान, पर्स, मोबाइल आदि को घोड़ा या पालकी वालों को कदापि न देवें, क्योंकि ये लोग आपके परिचित नहीं होते हैं। गुफा द्वार पर ही श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित सुरक्षित एक स्थान है जहां पर्ची रसीद कटा करके उपरोक्त समस्त सामग्री को वहां रखा जाता है। काउंटर बना हुआ है, वहां पर ही अपने समस्त महंगा सामान को वहां जमा कर दें और इत्मीनान से दर्शन करके आने के बाद वह पर्ची दिखा करके यह सामान जो है वापस ले सकते हैं। दोस्तों, अब उपरोक्त सब बातों के बाद बहुत से मित्रों को यह भी जानना आवश्यक है कि रहने, खाने पीने आदि में लगभग खर्चा कितना आता है। तो यह बताते हैं कि जम्मू से पहलगाम के लिए बस का टिकट 600 रुपया, यानी जम्मू से पहलगाम जाने और आने का बस का किराया 1200 हो गया। पहलगाम से गुफा तक 3 से 4 दिन का समय लगता है। खाने पीने के लिए तो लंगर और भंडारा बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन रुकने के लिए बेस कैंप में 200-300 रुपया प्रति रात्रि का किराया है। कहीं कहीं पर लंगर भंडारा वाले भी निःशुल्क रखने की व्यवस्था बनाकर रखते हैं। इस तरह से पहलगाम में टेंट किराया 250-300, चंदनबाड़ी तक टैक्सी का किराया 200-250, शेषनाग टेंट में 200-250 में टेंट का किराया, पंचतरणी में 250-300 में टेंट का किराया, उतरने पर पुनः बालटाल में, इस तरह कुल मिलाकर लगभग 3000 के आसपास में जम्मू से पहलगाम मार्ग से दर्शन पश्चात वापस जम्मू पहुंचने तक खर्चा होता है। वहीं बालटाल तरफ से यात्रा में जम्मू से बालटाल तक का बस किराया 800 रुपया, यानी आने जाने का 1600 रुपये हो गया। फिर यात्रा में जाते समय एक रात विश्राम टेंट में करना पड़ता है, जिनका किराया 250-300 रुपये है। वापसी में पुनः वहीं पर विश्राम करना होता है। इस तरह कुल मिलाकर के 2500 रुपये के आसपास लगभग खर्च जम्मू से बालटाल वाले रास्ते दर्शन करके वापस जम्मू आने तक का होता है।
जो पैदल नहीं जा सकते हैं उनके लिए घोड़ा, खच्चर, हेलीकॉप्टर आदि की भी सुविधा व्यवस्था है, जिसे अपने आर्थिक क्षमता व सुविधा के अनुसार पहले से ही बुक करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बाबा अमरनाथ की यात्रा से संबंधित यह बहुत कुछ जानकारी आप सभी को मैंने बताया। मुझे विश्वास है कि जो यात्रा में जाने वाले आप मित्रगण हैं, दोस्त हैं, उनके लिए यह जानकारियां बहुत ही सुलभ रहेगा तथा बहुत कुछ मार्गदर्शक रहेगा। तो अगले वीडियो में बहुत कुछ फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। जय बाबा अमरनाथ, जय हो महादेव, हर हर महादेव, शंभू।